हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग होप है कि ठीक ही होंगे और थंबनेल पे देख लिया होगा कि किस विषय में चर्चा होने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड चर्चा की जाएगी। फिर वो चाहे कट ऑफ हो कि कट ऑफ क्यों कम रहने वाली है, फिर आपकी जॉइनिंग कहाँ पे होनी चाहिए, मैक्सिमम जॉइनिंग कहाँ पे मिलती है, वर्कलोड के बारे में बात किया जाएगा, सैलरी के बारे में बात किया जाएगा, डिडक्शन विडक्शन क्या होता है सैलरी में, प्रमोशन के बारे में बात किया जाएगा, लाइफ स्टाइल के बारे में बात किया जाएगा। तो डिटेल से चर्चा करेंगे हम लोग फॉरेस्ट गार्ड के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, मिसकंसेप्शन बना हुआ है बच्चों में कि मतलब क्या रहने वाला है उन लोगों का ग्रेड पे और वर्कलोड और ज्वाइनिंग कहाँ पे मिलेगी, प्रमोशन कैसे होगा। तो इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं आप लोग के ही तरह छात्र लोग, जो लोग फॉरेस्ट गार्ड एंड सब में बैठे हुए एग्ज़ाम दिए हैं। तो आइए वहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी चर्चा चलता रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा मेरे ही वीडियो है। इससे पहले मैंने फॉरेस्ट गार्ड का जो कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो डाला था, ठीक है। तो उस पर एक कमेंट आप लोग को दिख रहा होगा। मैंने कमेंट नेम में जो है उसे नेम को मैंने हटा दिया है, लेकिन नीचे कमेंट आप पढ़ सकते हैं कि मेरा 142 सही है बट फिजिकल नहीं दूंगा 25 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एक कमेंट है। अब इस कमेंट से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि फिजिकल से रिलेटेड और मार्क्स से रिलेटेड कितनी ज़्यादा गैप होने वाला है। अब इसका मैं कैसे समझाऊं आप लोग को, तो वो बात ये है कि देखिए, जिसका जितने ज़्यादा मार्क्स है, जो खूब स्कोर किया है, दबा के नंबर लेके 150 160 तक लेके आया, जो 145 140 प्लस है, वो सब बच्चे पढ़ने वाले कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ पढ़ने वाले कैटेगरी के हैं। तो सिर्फ पढ़ने वाला बंदा तो ये फॉरेस्ट गार्ड और ये सब नौकरी निकाल नहीं पाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना। अब वो 25 किलोमीटर, वो भी 10 किलो वजन लेके दौड़ना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो ऐसे ही बहुत लोग हैं जो लोग रिटेन में अच्छा करके बैठे हुए हैं। इवन उन लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, बट दे आर नॉट गोइंग फॉर द फिजिकल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप ऑन एंड रैंडम एक ही दिन में जाके और 25 किलोमीटर का दौड़ नहीं मार सकते हैं। और आप 2 महीना 3 महीना भी अगर आप लेते हैं तो भी बहुत हार्ड होगा 25 किलोमीटर का दौड़ मारने के लिए। जो बच्चा फिजिकल बैकग्राउंड से नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो लोग कुछ लोग हैं जो फिजिकली किए हैं, सिर्फ उन लोग को पढ़ाई से मतलब नहीं था, तो वो लोग वैसे ही कम है 100 से नीचे, तो वो लोग वैसे बाहर हो जाएंगे। तो जो लोग फिजिकल और पढ़ाई दोनों एक साथ रखे हैं, सिलेक्शन उन्हीं लोग का होना है। और इस पे जो है, इसी विषय पे मैं जो कट ऑफ बताऊंगा आज, उस कट ऑफ पे अगर आप लोग आ रहे हैं, वो अगर रडार में आप लोग उस उतने नंबर के आप लोग गिर रहे हैं, बन रहा है, तो आप लोग को मेरे हिसाब से फिजिकल शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा, और उतना कट ऑफ नहीं जाएगा। और आप अगर उस को मान के बैठे रहेंगे और नहीं दौड़ेंगे, और अगर आपका दौड़ में नाम आ जाता है, तो फिर यकीन मानिए, आपकी फैमिली छोड़िए, आपकी फैमिली आपको माफ़ करे ना करे, लेकिन आप ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे कि काश मैं अगर दौड़ लिया रहता, मेहनत कर दिया रहता, तो मुझे नौकरी मिल गई रहती। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ज्वाइनिंग की, कि ज्वाइनिंग जो होती है फॉरेस्ट गार्ड में, वो कहाँ पे होती है, लोकेशन क्या होता है उसका। तो देखिए, हम लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है नहीं। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग % जो है वो फॉरेस्ट का है। उसमें भी सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है वो सोनभद्र में पाया जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के में जो उत्तर प्रदेश का जो स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है, वो सोनभद्र को ही बोला जाता है। ठीक है, तो अब बात ये है कि जब हर जगह फॉरेस्ट है नहीं, तो कैसे भाई होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो देखिए, बस इसका ये कहने का मतलब है कि 90% चांस रहता है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट, अगर आपके ज़िला या फिर बगल वाले ज़िला इर्द गिर्द में अगर फॉरेस्ट है, ठीक है, तो आपको 90% चांस है कि आपके बगल वाले ज़िले में, आपके ज़िले में, ठीक है, और मिल जाएगा। और अगर फॉरेस्ट नहीं है, कहीं दूर है, तो अब उसमें सरकार को कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि अगर आप फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड हैं, आपके अगल बगल फॉरेस्ट है, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलेगी तो 1-2 साल में, 3 साल में आपको ट्रांसफ़र आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी ज्वाइनिंग की बात।
अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्कलोड की, ठीक है। तो देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो दरोगा, कांस्टेबल, इन लोगों का वर्कलोड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाली नौकरी होती है। और ये मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, ये यथार्थ है, यही सच है। और ये सबको पता है, जो लोग विभाग में हैं और जो लोग विभाग में जाने की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं इस नौकरी में क्या प्रेशर है और क्या कार्य करना होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर इसकी बात की जाए फॉरेस्ट गार्ड की, तो बहुत ही आराम की नौकरी है एज़ कंपैरिजन टू दैट सिपाही इन यूपी पुलिस। ये जो फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी है बहुत आराम की नौकरी है। आप फॉरेस्ट में रहेंगे, वातावरण हरियाली के बीच में रहेंगे, काफ़ी सुकून भी महसूस होगा। अगर आप पर्यावरण लवर हैं, एनिमल लवर हैं, तो आपके लिए नौकरी है ये। और वर्कलोड जो होगा वो बहुत कम होगा एज़ कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो आगे भी आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ पे आपके और भी साथी जुड़े हुए हैं और वहाँ चर्चा चलती रहती है, उसमें आइए और फट से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं ग्रेड पे की बात। देखिए भाई, हम किस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कितना पैसा मिलेगा, ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है, मैटर करता है। क्योंकि देखिए, सब लोग निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना चाहता है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि सबकी फैमिली होती है, ठीक है, सबका परिवार होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा तो घर वाले का खर्चा कैसे चलेगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग सैलरी कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं कि सैलरी क्या मिलने वाली है। तो देखिए, ग्रेड पे की बात करें तो 1900 का ग्रेड पे लगेगा। 34% का डीए चलेगा, 31 से 34% इस समय जो भी चल रहा होगा। और पर ईयर 3% का अप्रेजल लगेगा आप लोग का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनपीएस जो डिडक्शन होता है 10% का, उसके बाद आप लोगों को इन हैंड सैलरी फर्स्ट मंथ से 25,000 का ग्रॉस बनेगा। ये इन शॉर्ट में बता दिया हूँ कि आप लोग मान के चलिए कि कुल कटने पिटने के बाद स्पष्ट शब्दों में 25,000 रुपये आप लोगों को जेब में मिलेगा। अब ये बताइए कि 25,000 रुपये आप लोग को मिल रहा है, और अगर आप इच्छा रखते हैं आगे पढ़ने के लिए तो आराम की नौकरी है, खूब दबा के पढ़िए और 25,000 रुपये आपको स्टाइपेंड और सैलरी के तौर पर मिल ही रहा है। तो अब इसमें कई लोग हैं कि सर नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है आगे, तो इसमें प्रमोशन का बता दीजिए। तो बिल्कुल भाई, इसमें भी प्रमोशन है, अच्छी लाइफ स्टाइल है। तो देखिए, प्रमोशन कई लोग बता देते हैं 3 साल पे, 4 साल पे, लेकिन मोस्टली प्रमोशन 5 से 6 साल लग जाता है लगने में, ठीक है। हो जाता है 3-4 साल पे भी होता है, लेकिन आप मान के चलिए 6 साल पे प्रमोशन हो ही जाना है। तो 6 साल का जब प्रमोशन लगेगा तो आप लोग जो है फॉरेस्ट रेंजर के पोस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। और फॉरेस्ट रेंजर अपने आप में एक बड़ी नामी पोस्ट होती है, नाम में ही रेंजर है, समझ रहे हैं ना। और इन लोगों को कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा काम करेंगे तो रेंजर अवार्ड करके भी कई सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं उस विभाग में, ठीक है। तो ये जो है सिविल पुलिस के दरोगा के समकक्ष का ये पद होता है फॉरेस्ट रेंजर का। और कहीं ना कहीं आप 6 साल 7 साल 5-6 साल में आपका फॉरेस्ट रेंजर का पोस्ट लग जाता है, ठीक है। और वो काफ़ी एक सम्मानजनक पोस्ट होता है, और ये काफ़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि सिविल पुलिस में आपको प्रमोशन के लिए 10 साल 11 साल लग जाता है, ठीक। अब हम लोग लाइफ स्टाइल की बात कर लिए हैं कि कोई बर्डन नहीं रहने वाला है, बहुत ही कम बर्डन रहेगा और काफ़ी इजी लाइफ रहती है इसमें। तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, और आप लोग फिजिकल में लगे रहिए। अब आप लोग को मैं ये बता दूं कि फ़िजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखिए, मैं अपने तरफ से जो फिजिकल का कट ऑफ रखूँगा, मुझे पता है कि कई लोगों को शायद कम लगे और कई लोगों को ज़्यादा लगे, लेकिन मेरे तरफ से जो फिजिकल का कट ऑफ रहेगा यही रहेगा। तो देखिए, स्क्रीन पर आप लोग को डिस्प्ले कर रहा होगा। तो देखिए, जनरल का जो कट ऑफ है वो 120 पे लगेगा, 120 से +2 रखिएगा मैक्सिमम, ठीक। ये फिजिकल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। फिर ओबीसी का 118 से +2 पे मान के चलिए, ठीक है। ±2 आप मान के चल सकते हैं। एससी का +-2 के साथ 108 मान लीजिए, 108 है। एसटी का 105 है, ठीक है। तो ये आप लोग अपना कट ऑफ कंसीडर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इतना अगर बन रहा है तो दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप दौड़ेंगे तो आप वैसे ही फिजिकली फिट रहेंगे, कुछ आपका जाएगा नहीं। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 25 किलोमीटर रोज़ दौड़िए, लेकिन थोड़ा बहुत दौड़िए। फीमेल का कट ऑफ जो है वो 105 से 106 के बीच में मेरे हिसाब से, ±2 अगर रख लेते हैं तो फिजिकल के लिए इन लोगों को भी बुला लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर आके फटाक से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपके बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं और बातें चलती रहती हैं। और सब कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।